इसको जेल नहीं जाना है क्या? यदि हमारी सरकारी बनती है, सरकार बनेगी तो इसको पहले जेल भेजेंगे, अमित साहब को जेल भेजेंगे, अंबानी को जेल भेजेंगे। उसको कह दिए कि 5 साल 4 साल 3 साल रहो, ये कहाँ का नियम हो गया? आज सबको पेंशन, आप अपने पेंशन ले रहा है, सबको पेंशन गायब कर दिए जो 60 साल सेवा कर रहा है। जब एनडीए को बहुमत मिला है तो 200 नहीं 500% 5 साल चलेगी और अच्छे चलेगी, हिस्टोरिकल काम भी होगा। चौकीदार चोर हो, सब कुछ बेच दिया हो और फिर बेचने के लिए इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्या रखा? मान लीजिए 100 गो चोर है, उसमें एगो इंसान रहेगा तो काम चलेगा? बोलिए, नाम होगा? ये आपकी भूल है। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हम कांग्रेसी हैं, राहुल जी की सरकार बनेगी। और सीएम रहते हुए जो प्रदेशवासियों के लिए कार्य किया है ये सराहनीय है, इस बहुत ही प्रशंसा योग्य है। कभी नहीं रहेगा और आगे भी नहीं रहेगा, आज भी नहीं या कल भी नहीं रहेगा। यहाँ किसी की बपौती नहीं है, राजा के बेटा ही राजा बनेगा, ये कहाँ लिखा हुआ? संविधान है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज हम लोगों का मूड जानने निकले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल कैसा रहेगा? क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी 5 साल तक अपना कार्यकाल चला लेंगे? ऐसे में हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व महासचिव जो है वो जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इकबाल जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी अब की बार पिछली जिस तरह सरकारें चली वैसे चला लेंगे? सबसे पहले मैं NBC 24 की तरफ से सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, प्रदेश एवं देश की जनता को और आप सभी लोगों को। इस बार हैट्रिक करने जा रहे हैं एनडीए के लोग। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कल शपथ लेंगे, ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय है और हम लोगों को खुशी है कि एनडीए एकजुट है। तो मतलब इकबाल जी, क्या लगता है कि 5 साल सरकार चल जाएगी? अल्पमत में है क्योंकि देखिए, नहीं, कौन कहता है अल्पमत में? हमारी बहुमत आई है ना, हम लोग 293 सीट लाए हैं एनडीए में और एनडीए एसोसिएट होकर लड़ी है, अलायंस होकर लड़ी है और अच्छी तरह से, चूँकि इसके देश की जनता ने इसको स्वीकारा भी है, इसीलिए अपार बहुमत दिया है। एनडीए को बहुमत मिला है तो 200 नहीं 500% 5 साल चलेगी और अच्छे चलेगी, हिस्टोरिकल काम भी होगा। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे? ये बेबुनियाद बात है, इस सब बात में दम नहीं है। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस एनडीए का पार्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि एकजुट होके सरकार को हर स्तर से, हर लेवल से सहयोग करेंगे। सबसे ज़्यादा बातचीत तो नीतीश के ही साथ रहने पर है कि हाशिए पर नहीं चली जा सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत ही सूझबूझ रखते हैं, सिंसियर हैं, समझदार हैं। वो उनका जो मकसद है, मोटो है, एम्बिशन है, क्योंकि वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और सीएम रहते हुए जो प्रदेशवासियों के लिए कार्य किया है ये सराहनीय है, इस बहुत ही प्रशंसा योग्य है। इकबाल जी, मोदी 3.0 से आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, क्या गुजारिश? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने जा रहे हैं। कल उनका शपथ ग्रहण है और बहुत ही अपेक्षाएं हैं। अब जो तीसरी बार ले रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सा काम होगा जो युवाओं के लिए होगा और ख़ास के देश के जो पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए होगा। इस बार काम जो होगा वही ऐतिहासिक काम होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री का जो एम्बिशन है इस बार फुलफिल होगा। क्या वजह रहे इकबाल जी की भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार जो कह रही थी 240 पे ही सिमट गए? देखिए, आपको जैसे पता है कि 2019 से 2024 में फ़र्क आया। 2024 में जो इंडिया गठबंधन बना, 24, 25, 26, 27 जितनी पार्टियां बन के एकजुट होकर चुनाव लड़ी हमारे ख़िलाफ़, एनडीए के ख़िलाफ़। लेकिन जो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर लोगों को बोलने का राइट है, जुमला होता है, बोलता है आदमी कितना आएगा इतना आएगा, चूँकि कम तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो मकसद था, मोटो था कि हम एनडीए एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये देश का चुनाव है, प्रदेश का तो है नहीं, तो देश एक मजबूत हाथ में है और स्टेबल गवर्नमेंट है। स्टेबल गवर्नमेंट को प्रदेश एवं देश की जनता ने एक्सटेंशन दिया है और विश्वास जताया है माननीय प्रधानमंत्री के कार्य को देखते हुए इस बार। और हमें जो बहुमत चाहिए था वो बहुमत देश की जनता ने दिया है, 293 हमें 272 चाहिए था। लेकिन चलिए, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ देश की जनता को कि हमें अपार बहुमत दिया, एनडीए को बहुमत दिया, विश्वास के साथ दिया। अपेक्षाएं बहुत है, इस बार अच्छे से कार्य होगा, एनडीए के नेतृत्व में होगा और सब एकजुट होकर प्रदेश एवं देश हित में काम करेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम छोटेलाल यादव है। छोटेलाल जी, भारतीय जनता पार्टी अब की बार उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, ऐसे में लगता है 5 साल आराम से सरकार चलेगी? नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला है।
क्या लगता है नीतीश कुमार इसमें हेर फेर करेंगे? नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? नहीं चलने वाला है तो फिर इनका क्या फंक्शन है? फंक्शन तो सबसे बड़ा नीतीश कुमार नायडू का ही है। ये आपकी भूल है। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हम कांग्रेसी हैं। राहुल जी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, पलटी मारेंगे मतलब। एकदम मारना है। ये तो पलटू चचा है, ये है तो जाके मिले राहुल से, राहुल जी से कहे कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम आ जाते हैं ममता बनर्जी जी को, नायडू जी को लेकर के। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने पर नीतीश कुमार मान जाएंगे? अरे ये तो कुछ करने पर मान जाएंगे, तो मानने वाले है ये हैं, हम एकदम मानने वाले हैं। भाषण दे रहे थे फिलहाल संसदीय दल की बैठक में कि आप ही लोग के साथ रहेंगे। ये गलत है। क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इन पर विश्वास क्या है? बिहार की जनता इस सबकी मैंडेट दे दी है, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं है। आगे कांग्रेस का एकदम अच्छा, बिहार में राजद का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। कभी नहीं रहेगा और आगे भी नहीं रहेगा। आज भी नहीं या कल भी नहीं रहेगा। यहाँ किसी की बपौती नहीं है। राजा के बेटा ही राजा बनेगा, ये कहाँ लिखा हुआ? संविधान है क्या? तो फिर राजद तो इंडिया गठबंधन का हाँ तो पाठ होने से क्या होगा? इसीलिए राहुल जा रहा है। कभी मोदी पप्पू कहता है, शहजादा कहता है, डूब के मर जाना चाहिए। हम भी उसी पार्टी से आते हैं, उससे बहुत सीनियर हैं। हम 80 में ज्वाइन किए हैं। बी आर भगत, बदाम भगत हमारे गुरु रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। जब पीछे पीछे ला करके कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, पप्पू कहलाता है, शहजादा कहलाता है। तो आपको लगता है राहुल गांधी मिलीजुली सरकार चला पाएंगे? एकदम चला पाएंगे, काहे नहीं चला पाएंगे? चलाने की क्षमता है। दो तीन को दादी चलाई, पिताजी चलाए, मातारी बैकडोर से सब कुछ संभाली। एक लड़का क्यों नहीं संभालेगा जिसका खानदान ही है, दूधों को कुर्बानी दिया, तो बहुत कुछ कर सकता है। क्या नाम है भैया? या हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। यहाँ हम लोग जितने बैठे हुए हैं सब विधायक लोग हैं। ये जहानाबाद से अनिल बाबू हुए, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये और बहुमत में हैं, जीतेंगे वहाँ से। वो तो ठीक है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि 5 साल सरकार चलेगी कि नहीं। देखिए कल ही प्रधानमंत्री फिर शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेंगे तब ना, अभी हम लेना ही नहीं देंगे। चौकीदार चोर हो, सब कुछ बेच दिया हो, और फिर बेचने के लिए इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्या रखा? पानी बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, सब बेच दिया। क्या इसको जेल नहीं जाना है? क्या यदि हमारी सरकारी बनती है, सरकार बनेगी, तो इसको पहले जेल भेजेंगे, अमित साहब को जेल भेजेंगे, अंबानी को जेल भेजेंगे। एक बात बताइए, सरकार तो फिर भी फिलहाल जो है बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, तो ज़्यादा सीट होने की वजह से तो बीजेपी सरकार बना ही रही है। कैसे बना रही है? बाकी और हम अदर हमको साथ दे रहा है। 15 को 16 को निर्दलीय है, वो हमको समर्थन देने के लिए कह रहा है। पीएम फेस कौन होगा इंडिया गठबंधन? है पीएम फेस कौन होगा? ये अरे राहुल होंगे। हम नेशनल पार्टी है तो हम होंगे कि नीतीश कुमार होंगे? अखिलेश यादव बोलेंगे हम होंगे 37 सीट। क्यों क्यों? एक स्टेट में एक स्टेट में ना अखिलेश हैं, सभी स्टेट में हम हैं। एक स्टेट में 35 लावे, 36 लावे, लेकिन हम हर स्टेट में हैं। हमारी हर स्टेट में सरकार भी बनेगी, विधानसभा में सरकार भी है, तो हम ना पीएम बनेंगे। तो राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी बनेंगे, एकदम बनेंगे। चलिए, मतलब क्या नाराजगी है ऐसा मोदी? नाराजगी हमको देखिए सब वही है, हम किसको क्या कहेंगे बोलिए। मान लीजिए 100 गो चोर है, उसमें एगो इंसान रहेगा तो काम चलेगा? बोलिए, नाम होगा। आप एक ग्रुप में हैं, मान लीजिए सब आदमी आप जैसा तो होगे नहीं, आप जैसा सब जैसा आप है नहीं, यही बात है। अच्छा, तो मतलब मोदी जी का कामकाज आपको पिछले 10 साल का अच्छा नहीं? जो भी है जो ठीक है किए, जितना में किए उतना में ठीक किए। हाँ, की बार क्या लगता है 5 साल चल जाएगा मिला जुला के है तो? अब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये 24 के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीतीश जी का क्या सीन है, पलटी मारेंगे? ना, नीतीश जी के कोई ऐसा बात नहीं। नीतीश जी तो चलता फिरता आदमी है, कब किधर लोहड़ के चले जाएंगे, कब क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है नीतीश जी को। हाँ, उनका तो कब किधर लोग हट गए, वो एक गोलटनिया मारे तो चल गए लालू जी के यहाँ, एक गोलटनिया मारे तो चल गए मोदी जी के यहाँ, बस। हाँ, यही काम है उनका।
अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि मोदी जी के 3.0 जो उनका शासन शुरू हो रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों जैसे देखिए, अब उनमें इच्छाएं हम नहीं बता सकते। उनका इच्छा क्या कर रहा है, जनता जो कहता है वो तो करते नहीं है। जो जनता कहेगा वो तो करेंगे नहीं, जनता जो मांग करेगा वो पूरा करेंगे नहीं, वो तो अपने इच्छा से चलाएंगे सरकार। जैसे जनता के बहुत सा चीज़ मांग है, जैसे महंगाई है, महंगाई पर जो हिसाब मुद्दा लेकर के 14 में सरकार बनाए थे, वो मुद्दा पर अभी है, वो मुद्दा पर है। आप ये बताइए। लेकिन जीत के तो आ रहे हैं। जीत के आ रहा है, बाकी उस मुद्दा पर उस राजनीति पर सरकार चला रहा है। जो चीज़ पर आए थे जीत करके, बोले राम मंदिर बनवाएंगे, बनवा दिए। धारा 370 बोले हटा दिए, नोटबंदी करेंगे। ठीक है, राम मंदिर बनवा दिया, कितना के मकान वाला के बिना मकान कर दिए से, अयोध्या में हारे भी हैं। तो इसी के चलते हारे हैं ना। मकान वाले के बिना मकान के कर दिए, उसका मुआवजा नहीं दिए। तो आपको वोट दे रहा है काहे के लिए कि हमारा मकान तोड़ के हटा दीजिए? हम आपके वोट काहे के लिए दिए? आप जो है हमारा पास आए हैं, तो हमारा पास आए हैं काहे के लिए? यही सब के लिए ना। तो हमारा वोट आपको दिए हैं, तो वोटवा के हमरा अथी करिएगा ना। अच्छा, तो बीजेपी के कम सीट आने का कारण क्या क्या लगता है? कम सीट आने के कारण 10 साल राज देख लिया जनता कि क्या ही कर रहे हैं। जो भी है, जो बढ़िया था वो भी गड़बड़ कर दिए, रेलवे के बेच दिए। जो जा रहा है आपको सुरक्षा देने के लिए, उसको कह दिए कि 5 साल 4 साल 3 साल रहो। ये कहाँ के नियम हो गया? आज सबको पेंशन, आप अपने पेंशन ले रहा है, सबको पेंशन गायब कर दिए। जो 60 साल सेवा कर रहा है, आज आप एक दिन के लिए जीत जाइएगा तो जिंदगी भर पेंशन मिला। ये कौन तरीका हो गया? ये सब मुद्दा है ना। चलिए, क्या नाम है भैया आप? हमारा अनिल शर्मा नाम है। अनिल जी, जिस तरीके से मिली जुली सरकार चल रही है, क्या लगता है 5 साल पूरा करेगी? देखिए, अभी इसमें तो नायडू जी या नीतीश जी, नायडू जी भी मैंने इससे पहले भी एनडीए से समर्थन वापस लिए हैं, और नीतीश जी के तो कुछ कहने न है, के बार गए राजन में, के बार इधर उधर। तो इसमें तो क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाकी ये है कि जो अभी न्यूज में हम सुने हैं सुबह की 6 निर्दलीय इनके साथ आए हैं, तो ऐसा परिस्थिति अगर होता है तो सरकार बच जाएगी। 6 न कमेगा। अगर ये दोनों जाते हैं तो 28 के रेशियो लेके जाएंगे, तो सरकार के लिए 6 घट रहा है। 6 अगर पूरा होता है तो, लेकिन एक कोई भी सरकार हो, मजबूत सरकार होना चाहिए। कोई भी सरकार बने तो फुल बहुमत न रहेगा तो सरकार के तो स्थिति ठीक नहीं रहे। ऐसी स्थिति में तो इंडिया गठबंधन कमजोरी होगी अगर इस तरीके से मिला जुला के वो लोग बनाएंगे तो। इंडिया गठबंधन तो और न चलने वाला है। इंडिया गठबंधन में तो सब लोग हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी अलग राग अपना रहे हैं। मान ले वो अखिलेश यादव चाहेंगे कि हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं। पहली बार 37 सीट लाए हैं। तो ये सब बात है, वो और लम्बा चौला अथी है। कभी भी इससे पहले भी देखिए बहुत सा सरकार बना, मोरारजी जी देसाई के बना था, कहाँ चला? जबकि उतना मजबूत सरकार यही कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, लेकिन कहाँ चली? अच्छा, मोदी 3.0 में कल शपथ लेंगे, क्या क्या कामकाज आप लोग देखते हैं जो होना चाहिए? अभी तो अगर राजनीति बात छोड़ दिया जाए तो पहला चीज़ है कि देश हित में पहले जनसंख्या नियंत्रण पर उनको रोक लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ले आए। हाँ, वो ले आए हैं, 2 के फार्मूला रखे हैं तो, लेकिन इनको पूरा देश में लगाना चाहिए। लेकिन माने हमको नहीं बुझाता है कि ले पाएंगे, कहा कि सरकार कमज़ोर है, समर्थन के सरकार है, लेकिन होना चाहिए। आज ये बेरोज़गारी के नौबत है, जब तक जनसंख्या कंट्रोल हम नहीं करते हैं बेरोज़गारी तो बढ़ते जाएगा। सब लोग कहते हैं सरकारी सरकारी नौकरी आखिर कहाँ से आएगा? कोई मान ले, लेकिन नीतीश जी हों या एनडीए के सरकार भी 10 बरस रहा, कोई कल कारखाना यहाँ नहीं लगा, कुछ चीनी मिल भी थे वो भी समाप्त हो गए।
तो और तो कुछ है नहीं, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, चेन्नई जाएं, गुजरात जाएं, दिल्ली जाएं, बम्बे जाएं। तो यहाँ इस सब चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ तक लोग महंगाई के बात कहते हैं तो ये तो देखिए सिगुफा है। मान ले टमाटर एक महीना महंगा हो गया तो ये महंगाई थोड़े हुआ, ये तो सीजनली चीज़ है, महंगा हुआ। चावल गेहूँ तो करीब करीब ठीक ठाक है। और महंगाई तो देश लेवल पर नहीं तो समझिए विश्व लेवल के बात हो जाता है। अब देश में सरकार अगर मजबूत है तो कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसे महंगाई का रोना है। तो कुल मिला जुला करके मोदी जी 5 साल सरकार लगता है चला लेंगे। हाँ, अगर वो 6 सही न्यूज़ के अगर अगर 6 संसद इनसे मिलते हैं या इनको समर्थन देते हैं, ये तो जैसा न्यूज़ में दिया कि ना वो भाजपा में ही अथी हो जाएंगे, तो अगर हो जाते हैं तब तो कहा जा सकता है कि दोनों अपन मान ले चाह के भी अलग नहीं होंगे। फिर कि हम अगर हम हट भी जाते हैं तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या विशेष वजह होंगे मोदी सरकार के अचानक कम आंकड़े आने? कम आंकड़ा में देखिए बहुत सा, देखिए राजनीति यही ना है। राजनीति तो किसी ढंग से हमको अगर निकाल लेंगे, राजनीति तो उसी के कहा जाता है। अब जैसे आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान अबर बार से इलेक्शन नहीं होगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ, अंदरूनी कलह भी होगा ना। अब जहाँ मान ले हम कैंडिडेट हैं, हमको आप हटा के दूसरा के टिकट देते हैं, अंदरूनी कलह तो होगा ही। हम हो सकता है पार्टी के डर से सामने न जाए, हम मान ले अंदर अंदर काम करेंगे, अंदरूनी कलह तो काम करवे करता है। ये तो साफ साफ कहना है लोगों का कि मोदी 3.0 में लोगों को उम्मीदें हैं कि बेरोजगारी पर, फिर उसी के साथ साथ महंगाई पर कुछ कामकाज होगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी एक बड़ा झटका इस रूप में लगा है कि 303 पार करने वाली पार्टी आखिरकार 240 पर ही धाराशाही हो गई है। मिलीजुली सरकार चल रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी को फिर से शपथ लेना है, क्या कुछ होगा पूरी जानकारी दिखाएंगे आपको। बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।